हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और मैं रविंदर सिंह आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन फिर दोबारा से लेके आ गए हैं। और आज का जो सेशन रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा में उन क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे और उस कंसेप्ट को डेवलप करेंगे जो कंसेप्ट वैल्यू पुटिंग का कमाल। यानी कि आप लोगों को अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका ट्रेडिशनल तरीका, यानी कि जो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेथड्स भी होते हैं जिससे कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में उनकी डिग्री, उनकी पावर या आप लोग उसमें वैल्यू पुटिंग का सहारा लेके आप अपने क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो है वो वैल्यू पुटिंग पर रहेगी। अलजेब्रा के खास क्वेश्चंस जो हैं, आपको पता है एसएससी के दिल के करीबी है ये चैप्टर, और हर एक एग्जाम के अंदर आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं आराम से इसमें रहते 3 क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है। और सबसे पहले हम चीजों को समझेंगे अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट से। तो देखो, जब भी आप वैल्यू पुटिंग लगाते हैं, बहुत इसमें ज्यादा लंबी बातें होती नहीं है इस सेशन में, इसमें सीधा टू द पॉइंट, काम पर काम जो है, टू द पॉइंट हम काम के ऊपर जो है बातें करते हैं। तो जब भी आप वैल्यू पुटिंग लगाते हैं, जब भी आप वैल्यू पुटिंग लगाएंगे, ठीक है, जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें एक छोटी सी बात आपको समझनी है। तो वैल्यू पुटिंग लगाते टाइम आप लोगों को समझना यह है कि सर, जब भी आप किसी नंबर के अंदर वैल्यू को डालेंगे, जब भी आप किसी नंबर के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी हमारे पास नंबर है या कोई भी हमारे पास वेरिएबल है, तो उस नंबर के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाता है तो भाई वो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको जब भी कोई नंबर दिया जाएगा तो उस नंबर के अंदर आप कोई भी ऐसी वैल्यू एज्यूम ना करें जिससे कि आप लोगों का जो डिनोमिनेटर पार्ट है, यानी कि अंश और हर वाला जो भाग होगा, वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका जीरो नहीं बनना चाहिए। देखो, न्यूमरेटर पार्ट बेसिकली जीरो बन जाए, किसी भी भिन्न के, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में से ऊपर वाला पार्ट जीरो बन जाए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट कुछ ना कुछ होगा तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर बटे जीरो बनेगा तो वो नॉट डिफाइन बनता है। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए हम लोग पहले थोड़े आराम से और जो है इजी क्वेश्चंस पे काम करेंगे, और फिर भारी भरकम क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाना चालू कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको समझनी है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सभी की डिग्री यानी सभी की पावर सेम है। यहां पर आप बात करेंगे सर a इंटू बी इंटू सी इंटू ए। देखो, अगर लेफ्ट साइड में सभी पावर सेम है और राइट साइड में भी आपके पास अगर हम बात करें तो सर ये भी वन, 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 तो यानी कि इधर भी पावर डिग्री 2 है। और यहां पर भी अगर हम 1 1 की बात करें तो सभी की पावर 1 1 के हिसाब से ये भी 2 2 2 और पे काम कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपैरिजन मेथड से भी आप चीजों को समझ सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड में 3 डिजिट्स हैं और राइट साइड में भी 3 वेरिएबल का मतलब फॉर्मेट है, तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर में अगर ए बी के है, अगर ए स्क्वायर को ए बी से कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे सर ए की वैल्यू बी के बराबर है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर बराबर में बी सी है तो बी इक्वल टू सी होगा, और अगर सी स्क्वायर बराबर में ए सी है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखें, सर ए बराबर बी बराबर सी और सी बराबर ए है, यानी तीनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल इक्वल है। तो आपको ये फॉर्मेट जब भी दिखाई देगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे नंबर्स में हमेशा आप लोग ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू इक्वल इक्वल डाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप कोई भी वैल्यू डालते हैं तो क्वेश्चन का आंसर तो आना तय है, लेकिन अब यहां पर डिपेंड करता है कि हम कैसा नंबर लें जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो आप ये बोलेंगे सर यहां पर अगर मैं मिनिमम कैलकुलेशन के लिए ए बी सी को 1 रखता हूं तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, आंसर क्या हो जाएगा 2। और यही इस क्वेश्चन का क्या था, करेक्ट आंसर था, यानी कि बी ऑप्शन। आप किसी और नंबर पे भी काम कर सकते हो। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं हमें कोई और नंबर रख के देखना है, तो मान लीजिए आपने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मान लीजिए आप 2 रखते हैं। अगर आप 2 रखते हैं तो यहां पर आप बोलेंगे ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर भी क्या बन रहेगा, 2 बनेगा। आसान क्वेश्चन से पहले शुरुआत करते हैं, फिर चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और यहां पर क्लियर बोला गया है कि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी है, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी है। तो 1 अपॉन ए 1 प्लस ए, 1 अपॉन 1 प्लस बी, 1 अपॉन सी की वैल्यू बतानी है। जबकि बोल रहा है ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर,
ए बी सी जो है वो अशून्य संख्याएं, मतलब शून्य संख्याएं नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स हैं, ये जीरो नहीं है इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलोगे कि सर यहां भी जीरो कर दो, यहां भी जीरो जीरो कर दो, तो ए भी जीरो ये भी जीरो जीरो, तो जीरो जीरो पे बात बनेगी नहीं, क्योंकि यहां पर बोला गया है ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स। तो हमें एक ऐसा नंबर यहां पर उठाना पड़ेगा कि जब हम ए की स्क्वायर, अब देखो दोबारा आप बात को समझना, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर ए स्क्वायर है और यहां बी प्लस सी है, तो अगर ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी है, तो अगर मैं ए की वैल्यू को 2 यूज करता हूं, अगर मैं ए की वैल्यू को 2 डालता हूं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहां पर 4 बनाने के लिए अगर मैं बी को भी 2 मान लूं और सी को भी 2 मान लूं, तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यही चीज आपको कैच करनी है। तो अलजेब्रा के अंदर मिनिमम कैलकुलेशन पे काम करने के लिए आप जीरो से वैल्यू को स्टार्ट करें। अगर जीरो मानते हो तो सबसे अच्छी बात होती है जीरो मानना। अब आप बोलोगे अभी तो आपने मना करा था, तो जीरो मानने का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर पार्ट में जीरो ना बने, और अगर वो जीरो ना बन रहा है तो आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन अगर आप किसी नंबर को जीरो पुट कर सकते हैं, तो जीरो पुट करने पर उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए जीरो हमारा करीब ही रहेगा स्टार्टिंग में हमेशा से, ठीक है। तो आप यहां पर बात करेंगे सर अगर b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, c और a भी आपने 2 माना है, तो यानी कि सब जगह सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप यहां पर वैल्यू डाल दीजिए कि सर अगर मैं a की जगह 2, b की जगह 2 और c की जगह 2 डालता हूं, तो ये 1/3, 1/3 और 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/3, और 3/3 का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। ऑप्शन नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो राइट आंसर है 1 बनेगा। मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को तरीके से यानी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना चाहता है, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूं, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को समझ में आएगा कि जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, और अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। जैसे यहां पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो अगर आप इस वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करते हैं, इस वाली वैल्यू को b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड करते हैं, और इसको c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा a, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस में, नीचे हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, ऊपर हो गया a, नीचे a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा a प्लस में a स्क्वायर, आगे b, और ये हो जाएगा b प्लस में b स्क्वायर, आगे हो जाएगा c और c प्लस में c स्क्वायर। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सर नीचे जो ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो बी प्लस सी है, तो यहां पर हमने ए स्क्वायर की जगह बी प्लस सी डाल दिया, ठीक है। आगे यहां लिखा हुआ है बी, नीचे बी, और बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे सी प्लस ए, इधर लिखा सी, और सी स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा ए प्लस बी। तो आप देखेंगे सर नीचे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो नीचे एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भी ए, इसकी जगह बी, और थर्ड से सी आ जाएगा, तो ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो गई हैं, तो आंसर आपका क्या बन रहा है 1। तो ट्रेडिशनल तरीका आप लोगों के सामने जानबूझ के रखा गया है, जिससे कि आप चीजों को समझ पाएं कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो फिर वहां पर टाइम जो है आपको लोगों को मिलने वाला है, यानी टाइम आपको लगेगा। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है, और आपको यहां पर समझना है कि सर एबीसी में से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितनी है 0, ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 है, और आपको इस भारी भरकम क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करना है। तो अगर यहां पर आप a प्लस बी प्लस सी 0, यानी कि ए बी सी की कोई भी ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो 0 को सेटिस्फाई कर जाए, तीनों का सम करने पर 0 बन जाए, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात और समझ में आएगी कि ए बी सी में से कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव जरूर होगी, क्योंकि 3 नंबर का सम अगर 0 है तो भाई कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव 100% होनी है। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि क्या मैं किसी भी वैल्यू को एबीसी में से किसी को भी 0 रख सकता हूं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एबीसी में से किसी की भी वैल्यू को 0 रखा तो 0 बनने की प्रोबेबिलिटी यहां भी क्रिएट हो जाएगी, यहां पर भी और यहां भी, और किसी भी नंबर के नीचे जब 0 बन जाएगा तो कहानी अनंत यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो इसलिए हम यहां पर एबीसी में से किसी की भी वैल्यू को 0 नहीं रखेंगे। तो अगर 0 नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे भाई, तो अगर मैं a की वैल्यू को 1, b की वैल्यू को 1 और c की वैल्यू को -2 रख दूं, तो क्या ये 0 बन रहा है, तो बिल्कुल 0 बन रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को डाल के सॉल्व करते हैं। सर b प्लस सी करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, b प्लस सी की जगह -1 का स्क्वायर, और नीचे b इंटू सी हो जाएगा -2, c प्लस ए कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और नीचे a इंटू सी -2,
ऊपर a प्लस बी यानी कि a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, और a इंटू बी यानी कि 1 हो जाएगा। आप ये बोलेंगे सर -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन नीचे माइनस का 2 है, यानी कि माइनस का हाफ हो जाएगा ये, इसे माइनस का 1/2 लिख लो, ये भी माइनस का हाफ हो जाएगा, और यहां पर हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो माइनस हाफ यानी कि -1 प्लस 4, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 3। ठीक है, तो 3 रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आप लोगों को अगर अलजेब्रा को बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल बारीकी से समझना है तो आप एक काम करिएगा, जैसे मैंने इसमें 1 1 -2 रख के 0 बना दिया, आप कोई और वैल्यू अपनी तरफ से रख के देखना और कोशिश करना कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर 3 बन रहा है। ट्राई करेंगे आप लोग, जिससे कि आप लोग खुद से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाएंगे कि जी बिल्कुल सही बात है, हमने कोई और वैल्यू रखी जिसमें 0 बना, और उसके बाद हमने जब इसमें इस फॉर्मेट में रखा तो हमने ये समझ लिया कि किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो और क्वेश्चन का आंसर एकदम धड़ल्ले से आपके सामने। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिखने में क्वेश्चन बड़े खतरनाक से लगते हैं, और अगर आप उस चीज को समझे तो आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नजरों का खेल है भाई, मतलब पेपर में आपकी कितनी बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, आप उस पर काम करते हो। कुछ बच्चे यहां पर दिखाई दे रहा है कि x की पावर 3 125/8 है, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जब तक हम x प्लस 5/2 x की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्यूब करने पर, अगर आप इस वैल्यू का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करने पर आपको ये वैल्यू दिखाई देगी, तो वो क्या करेंगे यहां पर इस वैल्यू को सेटिस्फाई करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं अगर यहां पर देखता हूं कि सर 2x का स्क्वायर, ठीक है देखो 2x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 5, तो मुझे कांस्टेंट नंबर यहां पर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ कांस्टेंट नंबर -5 शायद दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 5 दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इन तीनों नंबरों को ध्यान से देखें तो 5 और 2 का सम 7 होता है, जबकि 7 यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 डाल दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को 1 डाल दूं तो क्या यहाँ पर ये 2 बन जाएगा, क्या यहाँ पर -7 रहेगा, क्या ये यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो आपने बोला सर बिल्कुल 5 और 2 7 -7, और 7 -7 जो है 0 है, तो 0 को 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चीजें समझनी पड़ती है भाई, नंबरों को देख के आप डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को काम करना है। आपने देखा सर 7 -7 0 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 1 डालने पर, x की वैल्यू 1 डालने पर क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर x की वैल्यू 1 डालने पर क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इस क्वेश्चन के अंदर भी x की वैल्यू 1 डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 1 का क्यूब तो 1 होगा, और यहां पर हो जाएगा 125/8। तो अगर आप इसमें 8 जोड़ेंगे, क्योंकि नीचे तो 8 बन जाएगा ना, x की पावर 3 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 8 कितना बनेगा 133। तो 133/8 इस क्वेश्चन का आंसर है, और इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन की फॉर्म में रखा गया है। तो 8 एकम 8 बचेगा 5, और 8 गुणा में 6 48, ठीक है, और 5 53। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 16 सही 5/8, 16:5/8 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। 10 15 20 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस को समाप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से देखिएगा, सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग क्लास जब देखते हैं तो क्लास के बाद अपना जो रिस्पॉन्स है वो जरूर दिया करो कि क्लास के अंदर जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स हम पढ़ते हैं, और अगर आपके कमेंट्स में अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसी पर हम फिर चीज़ों को एनालाइज करके फिर चीज़ें आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए भाई, a² + b² बराबर में 2 है, c² + d² 1 है। अगर a² b² 1 2 है, a² + b² अगर 2 है, तो मैं यहाँ पर ab की ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो 2 को सेटिस्फाई कर जाए। तो a की वैल्यू को सिंपल 1 डाल दो, b की वैल्यू को भी 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर 2 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आगे दो वेरिएबल है, एक है c², एक है d²। तो c² d² की वैल्यू 1 है, अगर मैं c की वैल्यू को 0 डालता हूं तो d को मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप c की वैल्यू को 1 रख लें और d को आप 0 डाल दें, तो ऐसा भी हो सकेगा, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो अगर मैं इस वैल्यू पे काम करता हूं, a की वैल्यू को 1, देखो सबसे पहले मैंने d को 0 माना है, अगर मैंने d को 0 माना तो जहां पर d है वो तो 0 हो जाएगा। अब यहां रहेगा माइनस का bc, तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये -1 का स्क्वायर बचता है। a इंटू सी, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो भाई 2 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो आई होप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। सभी क्वेश्चंस जो है आप लोगों के पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और मैंने सारे क्वेश्चन को एक साथ कलेक्ट करा है। मतलब सारे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आप लोगों के बेटर कंसेप्ट बना सकते हैं, जो कंसेप्ट को बढ़िया कर सकते हैं, और फिर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए और कॉन्फिडेंस के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है। देखिएगा, x माइनस में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समथिंग बराबर 3 के है। आपको x की वैल्यू बतानी है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि अगर सर इसमें हम कैसे किस तरीके से काम करें। अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंपैरिजन। जैसे आपको दिख रहा है कि सर ये वाली वैल्यू 1, 2 और 3 तीन टर्म्स हैं आपके पास, और यहां पर भी 3 लिखा हुआ है। तो क्या आप इस 3 को 1 + 1 + 1 में ब्रेक कर सकते हैं? अगर आप 1 + 1 में ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 के बराबर है, ये वैल्यू भी 1 के बराबर है, और ये वाली वैल्यू भी 1 के बराबर है। अगर आप इसको 1 के इक्वल रखेंगे तो आपको दिखाई देगा सर x माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 के है। तो x माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो जो x की वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रही है। यानी कि यहां से आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यहीं से चमक गया। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा इसके अंदर, ठीक है। आप दूसरे पॉइंट पे भी काम कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूं कि x माइनस में बी स्क्वायर, अगर मैं बोलता हूं x माइनस में बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है, तो ये 1 के इक्वल है। यानी कि x माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? इसको जैसे मर्जी लिख लो, ए स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस की वैल्यू उधर आके प्लस का बी स्क्वायर, और सी तो साइड में था ही, तो मैंने इसको जो है अरेंजिंग ऑर्डर में इसको सेट कर दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दोनों से ही आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे आप बोलते हैं कि सर वैल्यू पुटिंग पे भी काम कर सकते हो क्या, तो मैं यहां पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन थी। इक्वेशन आपके पास ये थी। मान लो कि अगर आप कोई वैल्यू डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो मैं यहां पर अगर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को 1 1 लेता हूं, क्योंकि सभी की डिग्री सेम है, सबकी पावर सेम है। आपको पता है जब पावर सेम होती है तो सेम वैल्यू पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सभी की डिग्री 2 2 है, यहां भी डिग्री 2 2 है, यहां भी डिग्री 2 2 है, तो सभी की मिनिमम कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको 1 ले लिया। अगर आप 1 लेते हैं तो सर यहां बचता है x माइनस में 1, x माइनस 1 अपॉन में 1 + 1 नीचे 2 हो जाएगा। आगे भी सेम बनेगा, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये भी सेम हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो सर एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम बनेगा 3x, x x x 3x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3, ठीक है जी। आपने बोला कि सर यहां से आपको दिख रहा है कि 3x माइनस 3 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। भाई माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब आपने बोला सर x की वैल्यू 3 आ गई है। भाई x की वैल्यू जो 3 आ रही है वो कब आ रही है? जब आपने एबीसी को क्या पुट किया? 1 पुट किया। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर एबीसी की वैल्यू को 1 1 डालने पर 3 आ जाए? तो वो ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा। भाई यहां पर 1 डालोगे, इधर 1 डालोगे, ये भी 1 डालोगे, सिर्फ यही 3 बनेगा। ये तो बन जाएगा 9, 1 + 1 + 1 3 का स्क्वायर 9, 1 1 1 1 1 1 ये 6 बनेगा, 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ये 0 बनेगा। एक ही ऑप्शन है जो 3 बना के देगा। इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर सर क्या कहानी चलेगी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहां पर 1 के इक्वल है। ये पिछले क्वेश्चन में 3 के बराबर था, तो आपने क्या करा? 3 को 1 और 1 और 1 में ब्रेक कर लिया। अब इसको 2 तरीके रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप जो भी कोई क्वेश्चन मेरे सामने करें या इस वीडियो को देखते हुए कर रहे हैं, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर आपको सॉल्यूशन की अहमियत का असली पता लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखो भाई, एक तरीका तो ये हो गया सर 1 को आप 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 में ब्रेक कर दो, जिसमें कि ये वैल्यू 1/3 के बराबर होगी, ये भी 1/3 के बराबर, ये भी 1/3 के बराबर। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आप ऐसे भी काम कर सकते हो। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से हो रहेगा कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में बी सी। अगर मैं इनमें से किसी भी वैल्यू को
ए को अगर मैं 0 मान लेता हूं तो क्या मैं अपने क्वेश्चन की जो लिमिट है उससे क्रॉस तो नहीं जा रहा? क्रॉस का मतलब है क्या मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 तो नहीं बना दे रहा? तो एक बार चेक करते हैं। अगर मान लो मैं ए को 0 मानता हूं तो जहां जहां पर ए है उसको 0 कर दो पहले। तो माइनस का बीसी प्लस का बीसी माइनस का 1, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तो +1 से -1 कट गया, यहां पर रह गया 1 और ये जो 1 है इस 1 को सेटिस्फाई कर गया। मतलब हमारी बात बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो मैंने यहां पर a की वैल्यू को 0 डाला और मेरे इक्वेशन सेट भी हो चुकी है और कहीं पे भी 0 नहीं बना, तो मैं इस पे काम कर लूंगा। आप चाहें तो किसी और वैल्यू को भी 0 डाल के इस क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर a को 0 डालने पर सेट हो रहा है तो b और c को 0 डालने पे भी सेट बन जाएगा। लेकिन सभी को 0 मत कर देना, नहीं तो 0/0 सन्नाटा हो जाएगा पेपर में। ठीक है, सन्नाटा नहीं छवाना है, मजे लेने हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। a की वैल्यू 0 है तो सर ये 0 हो जाएगा, ऊपर 0 बने कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। सर a 0 था, a 0 था, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 1, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यानी कि 1। तो क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाना चाहिए? बताओ भाई। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को MWF में जो 5:30 के पास जो क्लास मिलती है ना, अभी मैंने काफी सारे कंसेप्ट जो है धीरे धीरे करके मैं कवर कराता जा रहा हूं, तो आप लोग जरूर इन क्लासेस को फॉलो करो और इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर जो भी ऑल्टरनेट डेज पर है इनको पढ़ते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले जब ऐसे इस क्वेश्चन को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। जैसे स्क्वायर करते हो तो 9 का स्क्वायर 81 बन जाता है, जबकि यहाँ पर 9 दिखाई देता है, तो फिर पेन रुक जाता है कि नहीं ये काम तो नहीं होगा। आपको भी दिखाई देगा होगा सर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, 9 है तो 9 का 9 रहा, नीचे x का तो x का स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले बच्चा स्क्वायर करने की सोचता है, जबकि वो देखता है 9 का स्क्वायर 81 बनेगा, यानी कि स्क्वायरिंग पे काम नहीं चलेगा। तो कुछ क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं कि आप वैल्यू पुटिंग पे ही सॉल्व करो भाई, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है आपके पास। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में नंबर 6 है, तो 9 से डिवाइड होने वाला एक ऐसा नंबर देखो जो 9 को डिवाइड कर जाए, लेकिन वो नंबर जो है 9 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 9 रख दिया तो यहां पर जब 9 रखोगे तो भैया ये तो 6 है, तो 9 से छोटा नंबर क्या बनेगा? 3। तो x की वैल्यू को 3 समझना भी है कि हम कैसे रख पा रहे हैं, तो यहां पर 3 हो जाएगा, ये 9/3 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो आपको दिखाई दिया 6 को 6 सेटिस्फाई कर दिया, यहां डाल दो। तो सर 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। तो 10 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। ये देखो भाई, ठीक है, कैसे काम करोगे इस क्वेश्चन के अंदर? वीडियो को पॉज कर लेना एक बार और ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। हो जाए तो बढ़िया बात है, ना हो तो फिर हम बैठे हुए हैं, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देखो मुझे ऊपर नीचे में सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, 3x² - 4x इधर भी है, 3x² - 4x यहाँ पर भी है, 3x - 4 ये बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एक परफेक्ट इंटीजर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ये वैल्यू लिखी हुई है ना, ये अंडर रूट के अंदर 3x² - 4x प्लस 34 प्लस में अंडर रूट के अंदर 3x² - 4x -11, अगर ये 9 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों से जो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। तो आपको चीजें समझनी है कि एग्जामिनर एग्जैक्टली चाह क्या रहा है। तो आपने बोला कि सर बिल्कुल अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 34, तो 34 में मैं क्या वैल्यू डालूं? मैं इस पूरे की पूरी वैल्यू पे काम कर रहा हूं, देखो इस पूरे पे 34 में मैं क्या वैल्यू डालूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? आप बोलेंगे सर 34 के बाद जो स्क्वायर होता है 36 होता है, तो अगर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू अगर 2 है तो ये 36 की जगह 6 आ जाएगा, लेकिन जब यहां पर आप 2 रखेंगे तो ये तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं बन सकती। इसका मतलब ये मैं 2 रखने की जो कोशिश कर रहा हूं, ये कोशिश मेरी नाकाम हो गई, ये नाकाम कोशिश हो गई है। अब 36 के बाद अगला नंबर कौन सा बनेगा परफेक्ट स्क्वायर? तो 36 के बाद 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर 49 होता है तो 34 के बाद क्या रखूं तो 49 बन जाए 15, तो 15 यहां रख दूं। अब देखो 49 यानी 49 प्लस 15 - 11 यानी कि 4। आपने देखा सर 7 प्लस में 2 हो गया 9 सेटिस्फाई, भाई 49 की वैल्यू 7, 4 की वैल्यू 2 यानी कि 9 सेट हो गया। तो यहां पर मुझे क्या करना है? इसको माइनस में निकालना है, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो √49
माइनस रूट 4, तो 7 माइनस 2, आंसर विल बी 5। ठीक है दोस्तों, 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, 5 इज द राइट आंसर। तो अगर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मान लो कि जैसे मैंने यहां पर 34 में 15 जोड़ा 49 बना, 49 पे मेरी बात बिल्कुल सेट होगी, एक्स यानी कि 3x² माइनस में 4x की वैल्यू 15 रखने पर बात सेट हो गई। अगर मान लो ये 49 रखने पर भी बात नहीं बनती, तो मैं अगले नंबर 64 पे काम करता। किस पे काम करता? 64 पर। तो बहुत ज्यादा लंबे गैप पर ये चीजें नहीं बनती हैं, 2-3 वैल्यू रखने पर ये चीजें सेट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस भी है और आपको विश्वास भी करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग अच्छे तरीके से क्लासेस को फॉलो करते हुए बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने कई बार आपके एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है, एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को पहले देख लो, फिर इस क्वेश्चन को समझाते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो अगर आप यहां पर देखें सर, x बराबर में क्यूब रूट ऑफ समथिंग समथिंग, क्यूब रूट ऑफ समथिंग समथिंग, और यहां पर भी x क्यूब प्लस में 3bx है। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है x की पावर 3 का मतलब क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि दोनों तरफ क्यूब कर दो। अब क्यूब करोगे तो भाई महाभारत हो जाएगी सॉल्व करना, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी को पूरा का पूरा ओपन करके फिर इसको समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखूं, सर देखो ये तो क्यूब है a के अंदर, ये अंडर रूट के अंदर नीचे a स्क्वायर प्लस बी क्यूब है, ये अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी क्यूब है। देखो रूट के अंदर ना स्क्वायर बढ़िया लगता है, अगर आप बात करेंगे सर रूट के अंदर ना स्क्वायर बढ़िया लगता है, रूट के अंदर क्यूब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्यूब जो है ना फंसा देता है। यस और नो? तो अगर मैं इस b को 0 मान लूं, अगर मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन में b को 0 मान दूं, जो मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है, तो फिर चेक करते हैं एक बार जरा क्या कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट a प्लस में, ये तो 0 हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर आएगा तो a बचेगा, प्लस क्यूब रूट, ये a हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर आएगा तो a हो जाएगा, तो ये तो 0 बन गया ना। तो यहां पर क्या हो गया, x बराबर में क्यूब रूट ऑफ 2a प्लस 0, दोनों तरफ अगर क्यूब करेंगे तो x की पावर 3 बराबर कितना आ गया, 2a, यानी कि b की वैल्यू को 0 रखने पर, b की वैल्यू को 0 रखने पर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको क्या आंसर दे रहा है, 2a, आपका 2a आंसर दे रहा है। तो आप ये बोलेंगे कि अगर हमें इस वैल्यू का आंसर निकालना है तो x की पावर 3 प्लस b की जगह 0 यानी कि 0, तो हमें x की पावर 3 का ही आंसर निकालना है। और भैया x की पावर 3 का जो आंसर आया है वो क्वेश्चन में कितना आया है, 2a। जब b को हमने 0 रखा तो x की पावर 3 कितना आ गया, 2a आ गया है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। देख रहे हो वैल्यू पुटिंग का कमाल क्या है। यही बातें आपको समझनी है दोस्तों, अगर आप इन तरीके की चीजों को समझ जाओगे तो फिर आप लोग जो है बढ़िया परफॉर्म करोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ऑलराइट, b की पावर 3 को 0 क्यों रखा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर अच्छा लगेगा, b क्यूब अच्छा नहीं लगेगा, और जो चीज हमें दिल से पसंद नहीं उसे हम अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, चलो फटाफट से फास्ट। अगला प्रश्न, x प्लस वाई बराबर में a है, एक्स वाई बराबर में बी स्क्वायर है, आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। आपको बात समझनी है भाई ध्यान से। जैसे मान लो, क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन के जो कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को। जैसे आपको दिख रहा है एक्स प्लस वाई बराबर में ए है, तो सर अगर मैं यहां पर एक्स को 0 वाई को 0 रखूंगा तो ए की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, बी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो ये 0 रखने पर ये सब 0 हो जाएगा। अगर भाई x और y को 0 रखा तो a भी 0 b भी 0, ये सब 0 हो जाएगा, ये तो बात बनेगी नहीं, आप कैच नहीं कर पाएंगे कौन सा आंसर है। तो अगर मैं 0 ना रखते, अगर मैं x की वैल्यू को 1 और y की वैल्यू को 1 रखता हूं तो a की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है 2, x की वैल्यू को 1, y की वैल्यू को 1, तो b की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 1। तो आपने देखा सर x की वैल्यू को 1 रखा, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, x y को 1 1 रखा तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 + 1 -1 + 1 0 आ गया। यानी कि अब आपको समझना यह है कि सर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें a की वैल्यू को 2 और b की वैल्यू को 1 रखने पर, a की वैल्यू को 2 और b की वैल्यू को 1 रखने पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये प्लस वाले तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप a b की वैल्यू को कुछ ना कुछ रखेंगे तो प्लस में कुछ ना कुछ तो आंसर बनेगा। तो b और c में से चेक कर लो भाई, a की जगह 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस में 3, क्योंकि b की वैल्यू 1 है तो ये तो 5 आ रहा है, तो राइट आंसर c होना चाहिए। चेक कर सकते हैं, यानी 2 का क्यूब 8
-4, बी की जगह 1 और ए की जगह 2। तो सर ये 8 माइनस में 8, यही तो आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग किसी और वैल्यू को डाल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कैलकुलेशन के लिए हम 1 या 2 पर ही काम करते हैं, बाकी तो समझदारी आप लोगों की है। चलिए भाई, तो थैंक यू का हमारा जो है एक खिताब आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे पकड़ के आपको सम्मानित किया जाएगा, लेकिन कब? जब आप लोग मेहनत करके सिलेक्ट होके हमारे पास आएंगे और फिर बताएंगे आप लोगों को कि भाई हाँ ये स्टूडेंट था, इसने मेहनत करी। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, इन क्लासेस को फॉलो करते रहिए। ये विश्वास मैं आप लोगों को देता हूं कि जो पढ़ाया जा रहा है रिलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है। इन छोटी छोटी क्लासेस को कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करिए। ठीक है, और जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम है, और जो भी हमारे रेगुलर फॉलोवर्स हैं उनकी डिमांड को देखते ही हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें आपको लोग पढ़ानी चाहिए वो उस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो ओपन है सब चीज़ें, आप बस टाइप करिए और फटाफट से बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, थैंक यू।